डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज मैं आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है। आइए देखते हैं फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी। पहले बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि हर फंक्शन का अपना एक ग्राफ होता है। जब हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ को ड्रा करती बार जब हमारा हाथ लिफ्ट हो जाता है, पेन लिफ्ट हो जाता है, उसी वक्त उस ग्राफ में ब्रेक आ जाता है, होल पड़ जाता है और वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। आइए देखते हैं ग्राफ बना करके। मैं यहां पर एक्स वाई प्लेन बना रहा हूं, ध्यान देंगे, और मैं यहां पर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। देखिए, ये ड्रा किया मैंने और ये मेरा हाथ यहां से उठ गया, मीन्स मेरा पेन जब लिफ्ट हुआ यहां पर होल पड़ गया, यहां पर ब्रेक आ गया और इसके आगे ग्राफ ने बढ़ना शुरू किया। ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। बच्चों, जिस पॉइंट पर मान लो x इक्वल टू ए पॉइंट पर इस फंक्शन का ग्राफ टूट गया, ब्रेक हो गया, होल पड़ गया, इसी पॉइंट पर इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लिसन केयरफुली, जब ग्राफ फंक्शन का इस पॉइंट x इक्वल टू ए पॉइंट पर टूट गया, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। ये तो थी एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जिसको आम जन भी समझ सकते हैं, आम लोग भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या कहती है डिसकंटिन्यूटी की। चेक करते हैं। If function f of x is said to be discontinuous at a point x equal to a, आपको एक पॉइंट दिया होगा बच्चों, x इक्वल टू ए, यहां पर a है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई ना कोई पॉइंट दिया होगा आपको। इफ नंबर 1 f of x is not defined, listen carefully and watch carefully, at x equal to a, this is the first condition of discontinuity। यदि फंक्शन x a पर जो बिंदु दिया x इक्वल टू a उस पर डिफाइन नहीं है। सर ये डिफाइन का मतलब क्या बना? परिभाषित नहीं है। सर समझाइए, एग्जांपल से समझाइए। देखिए, आपको मान लो कोई फंक्शन दिया है f of x 1/x और चेक करने को कहा एट x इक्वल टू 0 पर चेक करिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, परिभाषित हो रहा है, कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मैं इस x के स्थान पर कोई भी रियल नंबर पुट करता हूं 0 के अलावा, कोई ना कोई वैल्यू देगा फंक्शन, कोई ना कोई वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही 0 पुट करूंगा इस फंक्शन में तो 1/0 होगा, फंक्शन त्राहिमाम करने शुरू कर देगा कि मेरे बस की बात नहीं है, ये क्या चीज हो गई, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं हार गया। मतलब फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट अनंत आ गई, नॉट डिफाइंड आ गई। इसी को कहते हैं फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a। मतलब जो फंक्शन 1/x है ये 0 पर डिफाइन ही नहीं हुआ, तब भी डिसकंटिन्यूअस हुआ। क्लियर? आगे चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लहल is equal to right hand limit is not equal to value of the function। सर f of a क्या चीज है? ये it is the actual value, exact value of the function। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, आप जानते हैं बखूबी इसके बारे में। तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये बराबर नहीं होगी, दोनों बराबर होंगे बेशक, तब भी डिसकंटिन्यूअस। तीसरी कंडीशन ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब दोनों ही बराबर नहीं होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, राइट हैंड लिमिट की भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, परंतु जब वो वैल्यू बराबर नहीं होंगी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। फोर्थ एंड लास्ट, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी होगा या राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आएगा, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। या दोनों भी कह सकते हैं, बोथ भी हो सकते हैं, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। आई थिंक इट इज द डेफिनेशन
ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप बखूबी समझे होंगे। आइए इस डेफिनेशन को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, ग्राफ कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं यूं कहूं, ग्राफ कैलकुलस का हार्ट है। ग्राफ के बिना अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस बच्चे का ग्राफ बहुत ही मजबूत है वो कॉम्पिटिशन में और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेता है। आइए समझते हैं एक एक करके। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं, ध्यान देंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। एनडी, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू। इसका क्या मायने बना जी? एक्स की वैल्यू 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या है? एक्स या तो 2 से कम है या 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। 2 पर यह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्यों? यहां 2 पुट करके देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0 बाई 0 फॉर्म होगी और 0 बाई 0 फॉर्म इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इट इज नॉट डिफाइंड। इसलिए ये 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तभी तो इसने कहा x इज नॉट इक्वल टू, इट मीन ये फंक्शन 2 पर डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। देखते हैं इसको करके। अब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं। मैं फैक्टराइज करूंगा x माइनस 2 x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू। ये कट जाएंगे बच्चों और हमारे पास फंक्शन रहेगा x प्लस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। और हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 2 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी। यहां से तो दिख रहा है कि जब x इक्वल टू 2 है फंक्शन में होल पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाएगा। परंतु चेक करते हैं x प्लस 2, इट इज ए लीनियर फंक्शन। आइए इसका ग्राफ भी बनाते हैं, साथ में इसका ग्राफ भी बनाते हैं। ग्राफ से समझना बहुत आसान होता है। बच्चों, मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान देंगे आप इस फंक्शन का। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस। एट x इक्वल टू, मान लो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो ये फंक्शन जो है, ध्यान देंगे, यहां पर इस तरीके का बनेगा और 2 पर होल बनेगा बच्चों, ध्यान देंगे यहां पर। और ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, x प्लस 2 का। ये x प्लस 2 का ग्राफ है बच्चों। ध्यान देंगे यहां पर मैंने इस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 का ग्राफ बनाया मैंने बच्चों। और x इक्वल 2 पर यहां पर होल है, सर्कल है, ब्रेक है। क्यों? क्योंकि 2 पुट करके देखा 0 बाई 0, नॉट, इट इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पर होल रखा है मैंने। अब आप देखेंगे, पहले मैं इसको क्वेश्चन को कर लेता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर ग्राफ में डिस्कस करते हैं। ध्यान देंगे आप, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं बच्चों। यहां पर हमारे पास x प्लस 2 रहता है। फंक्शन हमारे पास ये रहता है बच्चों, x प्लस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू। यहां पर नॉट डिफाइंड था, x इक्वल 2 पर वैल्यू नहीं दी है। मैं क्या करूंगा, एट x इक्वल टू 2 पर चेक करूंगा इसकी डिसकंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा बच्चों में। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 के सिर के ऊपर माइनस का ताज लगा दिया, ये दिखाने के लिए x 2 नहीं, 2 से थोड़ा सा कम है। और f ऑफ x, यहां मैंने पहले बोला x की वैल्यू 2 से कम तब भी ये फंक्शन आएगा, x की वैल्यू 2 से ज्यादा तब भी यही फंक्शन आएगा। ध्यान देंगे आप। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 माइनस h, x की वैल्यू 2 से कम है, 2 नहीं 2 से कम, 2 माइनस h। तो मैं यहां x की जगह 2 माइनस h पुट करूंगा बच्चों। देखना, लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस h प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 0 प्लस 2 एंड आंसर इज 4। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बच्चों? 4। यहां लिख लूंगा मैं।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहां से जब मैंने इसको लिया, ध्यान देंगे तो वैल्यू 4 आ रही है। अब ध्यान देंगे आप चीज का, शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं राइट हैंड लिमिट करूंगा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर प्लस लगा दूंगा, सिंबल है दिखाने के लिए x की वैल्यू 2 से ज्यादा राइट साइड से आ रही है, एंड इट इज f ऑफ x, h का जन्म स्वरूप लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x की वैल्यू 2 प्लस समथिंग h इज वेरी स्मॉल दैट इज इक्वल लिमिट h टेंड टू 0, मैं x की जगह 2 प्लस h पुट करूंगा, 2 प्लस h प्लस 2, और जहां पर h होगा 0 प्लस 2 इट इज आल्सो 4। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, यहां लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरफ कर लूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा लगा रहा हूं, मुझे ध्यान से देखना, 2 माइनस h और यहां पर 2 प्लस h, इस होलो के इस तरफ को राइट हैंड साइड, इस होल के इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड, तो वैल्यू दोनों की 4 आ रही है। यहां पर बच्चों ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 4। परंतु एक चीज देखिए, वैल्यू का फंक्शन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसको थोड़ा लंबा कर लो y को, बच्चों वैल्यू का फंक्शन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वैल्यू का फंक्शन को डार्क डॉट से दिखाते हैं, डार्क डॉट से कहीं नहीं दिखाई दे रही है। और यहां भी लिखा है x इक्वल 2 पर नॉट डिफाइंड, फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड, नहीं डिफाइन की गई है। तो क्या ये फंक्शन डिफाइन नहीं है? देखो यहां पर वैल्यू नहीं दी गई है, मींस f ऑफ 2 इज नॉट गिवन, नहीं दिया है। तो क्या हो गया ये फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बच्चों ये फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, बेशर्ते लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू 4 है, परंतु वैल्यू द फंक्शन दी नहीं है। इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं? आपने नोट किया होगा ये। इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बच्चों ध्यान देंगे, ये मिसिंग पॉइंट क्या होगा जी बताइए? मिसिंग पॉइंट उसको कहते हैं जब x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है, लापता है, गायब है, कहीं नहीं दिख रही है, ना ऊपर ना नीचे, इसलिए इसका नाम मिसिंग पॉइंट है। क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिसिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिसिंग पॉइंट। सर रिमूवेबल का मतलब क्या हुआ? रिमूवेबल का मतलब हुआ इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को हटाया जा सकता है, आराम से हटाया जा सकता है। कैसे सर? अगर मैं फंक्शन की वैल्यू को रीडिफाइन को दोबारा से परिभाषित करूं, कैसे सर? अगर मैं f ऑफ 2 को 4 पुट कर देता हूं, ध्यान देखना, तो मेरा जो डार्क डॉट है यहां लग जाएगा और तीनों बराबर हो जाएंगे। तीनों कौन कौन? लहल इज इक्वल टू रहल इज इक्वल टू f ऑफ 2। जब तीनों चीज बराबर होती हैं, जब कोई चीज बराबर होती है, आनंद मिलता है और वहां पर समता होती है और वहां कंटिन्यूटी होती है। परंतु इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं MPRD, शॉर्ट में मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको हटाया जा सकता है, इसलिए इसी का नाम मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल है। मिसिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि पॉइंट इसका कहीं है ही नहीं, मिसिंग है। जो वैल्यू ऑफ फंक्शन की एट x इक्वल 2 पे मिसिंग है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आपने नोट किया होगा ये। सेकंड देखते हैं बच्चों, सेकंड एग्जांपल, सेम एग्जांपल है, f ऑफ x इज इक्वल टू, सेम एग्जांपल है, x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 6 व्हेन x इक्वल टू। यहां पर वैल्यू दी है, मैं इसको जब सोल्व करूंगा, पहले कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या रहेगा? x प्लस 2 रहेगा एंड x इज नॉट इक्वल टू, और 6 व्हेन x इक्वल टू। बच्चों ध्यान देंगे, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, सेम ग्राफ बनेगा बच्चों x एक्सिस पर। यहां मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं बच्चों, यहां 2 पर
ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है, ये फंक्शन का ग्राफ है x+2 का, और इस पॉइंट पर ग्राफ जो है ब्रेक हो रहा है, और यहां जाकर के वैल्यू देखिए, डॉट लगाया मैंने यहां पर, डॉट क्या दिखाता है बच्चों, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ध्यान देंगे, ये आपको 6 दी है, यहां देखेंगे, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों, और ये राइट हैंड लिमिट, ऐसे दिखाने के लिए 2+h 2-h। इस क्वेश्चन को हमने पहले कर लिया है, सेम क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू दी है, पहले वाले में वैल्यू नहीं दी थी। तो ये वाला आपका था 4। यहां पर बच्चों ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f(2), क्योंकि 4 कभी भी 6 के बराबर नहीं होता। यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन ज्यादा दी है, देखो कितना बड़ा डिस्टेंस है, और यहां पर 4 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। इसको भी डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं बच्चों, आइसोलेटेड, सुनना ध्यान से, आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सर बताएंगे आप, ये ग्राफ तो आप समझ गए होंगे, ये ग्राफ और वो ग्राफ सेम था, इसमें वैल्यू दी है। सर ये आइसोलेटेड का मतलब क्या बना, आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग कर देना, बिल्कुल अलग कर देना। जैसे कोरोना काल में अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, प्रशासन उसे क्या करता है, क्वारंटाइन करता है। अरे क्वारंटाइन का ही दूसरा नाम आइसोलेशन है, वो आइसोलेटेड है, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना ना हो। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, ये दो चीजें बराबर है, इनसे तीसरे को अलग कर दिया गया। तीसरी कौन चीज है जी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसको अलग कर दिया गया, इससे ऊपर कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम आइसोलेटेड है। रिमूवेबल तो बता दिया, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को भी कंटिन्यूटी में चेंज कर सकते हैं। क्यों, अगर मैं इस पॉइंट को उठाकर यहां लगा देता हूं, इस वैल्यू को यहां बना देता हूं, तो ये क्या हो गया, तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होते हैं, कोई चीज बराबर आती है, बार बार कह रहा हूं, तो वहां पर प्रेम रस की धारा बहती है, तो ये बच्चों कंटिन्यूस हो जाएगा। परंतु यहां पर इस ग्राफ में यहां वैल्यू द फंक्शन कहीं और है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस हुआ। IP, इसका नाम क्या है, IPRD शॉर्ट फॉर्म है। आई थिंक आपको ये दो प्रकार की डिसकंटिन्यूटी समझ में आई होंगी, जिनमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होते हैं, परंतु वैल्यू का फंक्शन या तो मिसिंग होती है या फिर आइसोलेटेड होती है। चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट, जो कैलकुलस को समझना बहुत आसान है। न्यूटन और लेबनीज कितने महान थे जिन्होंने कैलकुलस दी और इस दुनिया में विकास की धारा बहाई। आइए देखते हैं तीसरा ग्राफ और क्वेश्चन। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, फंक्शन दिया है, इट इज 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 व्हेन x इज लेस देन 2। हमने चेक करना है एट x इक्वल टू 2 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी। देखते हैं जी, क्या लिखते हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिमिट x टेंड्स टू 2 के सिर के ऊपर माइनस का चिन्ह सिंबल दिखाने के लिए x की वैल्यू 2 से कम कितनी, 2 माइनस h। यहां फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी h का टर्म होगा h टेंड टू 0 और x की वैल्यू 2 माइनस h। जब x की वैल्यू 2 से कम, यहां देखिए पीस वाइज फंक्शन है, इट इज पीस वाइज फंक्शन, टुकड़ों में है। जब x की वैल्यू 2 से कम तो आउटपुट कितनी है, 3। यहां पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आगे बच्चों, 3। इसको नोट कर लें। इसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा बच्चों, नोट कर लें, इज राइट हैंड लिमिट रहल दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर लगाया मैंने प्लस f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x की वैल्यू 2 से ज्यादा, मतलब 2 प्लस h। जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा तो ये वाला आउटपुट आएगी 2 लिमिट h टेंड टू 0 इट इज 2 एंड 2 इज द 2।
अब देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई थी, इट इज 3, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी आपकी, इट इज 2। क्या ये बराबर होते हैं? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3, इट इज फाइनाइट वैल्यू, फिक्स वैल्यू। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2, इट इज फाइनाइट वैल्यू, फिक्स वैल्यू। तो परंतु परंतु लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन को चेक करने का कोई मतलब नहीं होता है, वो दी हो या ना दी हो। पहले तो ये देखना है, लहल इज नॉट इक्वल टू रहल, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आइए इसका ग्राफ बना के देखते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है ना उसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। एक्स वाई प्लेन में ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ये वाई एक्सिस है, यहां पर 1 2 3 4। बच्चों ध्यान देंगे आप, जब x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा तो y कितना है, 2 है। यहां देखेंगे आप, यहां से यहां पर लगा रहा हूं और इस तरफ को ग्राफ बना दिया मैंने। ये क्या आपका y इज इक्वल 2 है। जब x की वैल्यू 2 से कम, ध्यान देंगे 2 से कम कितना होता है, 1.99 होता है। 2 से कम तो वैल्यू 3 है, मतलब 2 पर 3 नहीं है, तो यहां पर 3 पे लगेगा आपका, 2 पर 3 नहीं है, मैंने सर्कल लगा दिया, होल बना दिया, इसको इतना बड़ा बनाया, और इस जब 2 से कम है तो वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, y इज इक्वल टू 3। अब देखिए बच्चों, लग रहा है कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा जंप किया इसने, ये भी डिसकंटिन्यूटी है। यहां पर देखेंगे आप, देखो एट x इक्वल टू, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों ध्यान देंगे कितनी है आपकी, 3, राइट हैंड लिमिट कितनी है आपकी, 2। देखिए आप 2 के राइट साइड को और 2 के लेफ्ट साइड को वैल्यू दी आपको, फाइनाइट है, बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। और इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं फाइनाइट, याद रखें, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सर ये इसको शॉर्ट में FNRD कह सकते हैं। सर ये फाइनाइट क्यों है? अरे भैया देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 3, गिनने योग्य। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई, 2, गिनने योग्य, फिक्स वैल्यू। परंतु दोनों बराबर नहीं है, वैल्यू भी दी है फंक्शन की 2, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। जब लहल और रहल बराबर नहीं है, सीधे कह देंगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट तो समझ गए, वैल्यू फाइनाइट आ रही है दोनों की, परंतु नॉन रिमूवेबल, इसको हटाया जा सकता क्योंकि इसमें इतना बड़ा जो गैप जो है, जंप जो है, इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखें, जंप डिसकंटिन्यूटी। मैं यूं कहूं जंप डिसकंटिन्यूटी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं डिसकंटिन्यूटी। इसका जंप निकालने का फॉर्मूला क्या है जी, राइट हैंड लिमिट से लेफ्ट हैंड लिमिट हम माइनस करते हैं और मोड लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी हमारी जी, राइट हैंड लिमिट 2 और ये -3, और जंप 1 पॉइंट का लगाया है। तो आप समझे होंगे बखूबी कि ये फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, एग्जांपल से भी और ग्राफ से भी मैंने आपको समझाया। एंड द लास्ट वन इज, देखेंगे आपने शायद नोट कर लिया होगा ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपका कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट है दैट मस्ट बी वेरी मच क्लियर, सीधा स्टार्ट होने चाहिए। लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, ग्राफ। ग्राफ देखते हैं हम बच्चों। मैंने कोई फंक्शन दिया आपको, मान लो ये फंक्शन है tan x, x इज नॉट इक्वल टू π/2। यहां पर मैंने आपको फंक्शन दिया, सिंपल सा फंक्शन, मैं बहुत ही सिंपल फंक्शन दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू π/2, बच्चों ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू π/2 के सिर के ऊपर माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ क्या लिखते हैं बच्चों, π/2 से कम, कितना कम, -h। जहां x होगा वहां मैं ये पुट करूंगा, लिमिट h टेंड टू 0 tan π/2 -h। कौन सा घर है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट
ना सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी का अपना अपना अधिकार होता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन साथ में पाई बाई 2 लगा है तो tan रेशो बदल देगा, अपना केंचुआ बदल देगा, कोट बन जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 इट इज कॉट h एंड कोट 0 होता है बच्चों आपका इन्फिनिटी। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 के ऊपर लगा दूंगा प्लस एफ ऑफ एक्स। वेरी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों ताकि आपके दिमाग में समझ में आए। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 tan पाई बाई 2 प्लस h। देखिए पाई बाई 2 प्लस h सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसकी अपनी सरकार नहीं होती, अपना घर नहीं होता, इसलिए इसको नेगेटिव मिलेगा, कोई ना कोई इनाम मिलेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान से देखेंगे आप इसको, मैं इसको मिटा रहा हूं। दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, ये बन जाएगा आपका माइनस का कोट h और माइनस कोट 0 दैट इज इक्वल माइनस इन्फिनिटी। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका इन्फिनिटी आया और राइट हैंड लिमिट आपका माइनस इन्फिनिटी आया। तो मैंने कहा था इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ध्यान देंगे बच्चों, तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट, नॉट इट, नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसको हम INRD भी कह सकते हैं। इनफाइनाइट क्यों सर, देख लिया आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट आई, राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट। यदि इन दोनों में से एक भी इनफाइनाइट आता है तब भी ये डिसकंटिन्यूअस होता है, इसलिए इसका नाम इनफाइनाइट है और रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम नॉन रिमूवेबल है। इसका ग्राफ देखते हैं और फिर खत्म करते हैं अपना। बच्चों आपने ये नोट किया होगा, नाउ इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों इसका ग्राफ देखते हैं, बड़े ढंग से बनाते हैं इस ग्राफ। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहां पर मैंने पाई बाई 2 लिया है, यहां से फंक्शन चलेगा आपका इस तरीके से और इस तरीके से जाएगा। और इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, एट पाई बाई 2 पर ध्यान देंगे, देखो पाई बाई 2 के लेफ्ट साइड को कहां जा रहा है, ये ग्राफ y के उस तरफ जा रहा है, आसमान की ओर जा रहा है। और इस तरीके से ध्यान देंगे, इस तरफ से भी इस तरफ को जा रहा है। ध्यान देंगे आप लोग, हमने दोनों बोला था, यहां पर क्या लग रहा है आपको, पाई बाई 2 के लेफ्ट साइड को भी इन्फिनिटी है और राइट साइड को भी इन्फिनिटी है। तो एट पाई बाई 2 इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहां पर इन्फिनिटी है, यहां पर इन्फिनिटी है, तो ये आपका क्या, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। आई थिंक बच्चों आपको आनंद आया होगा, आपने सीखा होगा ग्राफ के माध्यम से भी और क्वेश्चंस के माध्यम से भी कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब और कैसे होता है। तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।